नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ा गया है, जहां बूझमाड़ में रेकवाया के जंगलों में ये ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, नक्सलियों और जवानों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में 800 जवान शामिल हैं। आपको बता देते हैं कि जंगल में जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़, 800 जवान जिन्होंने चारों तरफ से नक्सलियों को घेर रखा है और रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। बूझमाड़ में रेकवाया के जंगल में यह ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में 800 जवान शामिल हैं। जवान लगातार चारों तरफ से नक्सलियों को घेरे हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। नक्सलियों के खिलाफ ये एक बड़ा ऑपरेशन है, जो कि बूझमाड़ में रेकवाया के जंगल में चल रहा है। बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ेंगे और सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। और हम पहले चल लेते हैं अनूप के पास। अनूप, आप अपडेट दीजिएगा। 800 जवानों ने नक्सलियों को घेरा हुआ है और बताया जा रहा है कि कुछ नक्सली घायल हुए हैं। कितने नक्सलियों के होने की सूचना यहां पर मिल पा रही है? कितने घायल हुए हैं, ये अपडेट दीजिएगा। देखिए, हमें पुलिस से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन 4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जो इलाका है वो बीजापुर और नारायणपुर का सरहदी इलाका है और वनों से आच्छादित है। इंद्रावती नेशनल पार्क है और ये जो एक्चुअल में जहां मुठभेड़ हो रही है वो नीलवाया का जंगल है और इस कारण भी यहाँ तक जो चीजें हैं आसानी से पहुंच नहीं पाती हैं। इनपुट आने में भी काफी देर लगती है। हमें जो जानकारी मिली थी, कमलोचन कश्यप ने सबसे पहले इस मुठभेड़ को लेकर पुष्टि कर दी थी और ये जो इलाका है ये काफी ज्यादा वनों से आच्छादित भी है, इसलिए भी अक्सर नक्सली जो है वो इस इलाके में अपना रहवास बनाते हैं। लेकिन लंबे अरसे से चूंकि ये ओरछा का इलाका है तो यहाँ पे नक्सलियों का दबदबा भी रहा है। इनपुट मिले थे सुरक्षा बलों को कि यहाँ पर नक्सलियों के बड़े लीडर हैं, जिसके बाद में यहाँ से फोर्स भेजी गई। जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है वो ये है कि डीआरजी बस्तर की डीआरजी के साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, यानी कि माफ कीजिएगा एसटीएफ के साथ में मुठभेड़ हुई है। तो ये अभी जानकारी निकल के आने बाकी है कि कितनी कैजुअलिटी नक्सलियों को हुई है या कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार देखिए नक्सलवाद के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे ये कहा जा रहा हो कि बातचीत से हम सुलझाना चाहते हैं या फिर इस तरह के ऑपरेशन। फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि नक्सलवाद को खात्मे की ओर ले जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसका एक बड़ा प्रूफ भी साबित होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह के अभियान नक्सल मोर्चे पे चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट पे आधारित है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जब चुनावी सभा को संबोधित करने छत्तीसगढ़ में धमतरी में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी नक्सलियों को और 2 टूक कहा था कि नक्सलवाद को जल्द ही जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और किसी माँ का बेटा बंदूक लेकर उस रास्ते पे नहीं जाएगा जिन रास्तों पे जाके नक्सलवाद को पनपने का मौका मिलता है। और उसी कमिटमेंट के आधार पे ये देखने को मिल रहा है कि पिछले दिनों में लगातार नक्सलियों पे कार्रवाई हो रही है, लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ये बार बार कह रही है कि यही एक जरिया नहीं है जिससे नक्सलवाद खत्म किया जाएगा और ये महज 15 से 20% है, बल्कि शांति वार्ता, नई पुनर्वास नीति जो
छत्तीसगढ़ सरकार लाने जा रही है। इसके अलावा जो विकास कार्य के काम हो रहे हैं, नई योजनाएं बस्तर में लाई जा रही है, उससे नक्सलवाद के नासूर को मिटाया जाएगा। देखिए, लेकिन फिर भी अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, अगर हम आज के ऑपरेशन की बात करें तो संयुक्त पार्टी निकली हुई थी और करीब 800 से 1000 के तादाद में ये संयुक्त पार्टी गई थी, जिसमें अलग अलग बल है। अनूप भी जैसी जानकारी दे रही है और मेरी जो जानकारी है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है, घेर के रखा है नक्सलियों के कई सारे बड़े कमांडर हैं उन्हें। हालांकि अबूझमाड़ का ये जंगल बेहद घना जंगल है और जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है उस इलाकों को नक्सलियों के लिए सुरक्षित पनाहगार के तौर पे माना जाता है। तो वहां से नक्सली कई दफा भागने में जो है वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन जंगलों से वो वाकिफ होते हैं कि उन्हें किस तरफ से निकलना है। लेकिन फिर भी जो जानकारी अब तक आई है और अनु दे रहे थे कि 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है, लेकिन ये संख्या और बढ़ सकती है। नक्सलियों को गोली कई सारे नक्सलियों को लगी है, ये जानकारी अब तक सामने निकल के आ रही है। चलिए लौटूंगी। हेमंत संचेती हमारे साथ जुड़ गए नारायणपुर से। हेमंत, रेकवाया जंगल बताया जा रहा है जिसमें ये मुठभेड़ लगातार चल रही है और अभी अनूप ने बताया कि करीब 4 नक्सलियों के ढेर होने की भी खबर है। अभी ताजा अपडेट क्या मिल पाएगी? जी हाँ, इस बारे में अभी तक कोई अपडेट तो नहीं आ पाई है, क्योंकि फोर्स अभी जवान वही अंदर हैं और जो मुठभेड़ लगातार चल रही है, अधिकारियों से जो संपर्क करने की कोशिश की जा रही है तो वो पूरे इस मूवमेंट के ओर लगे हुए हैं। बाकी किसी को फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि पूरे मामले को देखा जा रहा है, बारीकी से देखा जा रहा है। और क्योंकि अब काफी बड़ा मूवमेंट चल रहा है, जो इस इलाके में, जिस इलाके में अब मुठभेड़ हो रही है वो उस इलाके में बड़े हार्डकोर नक्सलियों की सूचना थी, जिसके लिए ये फोर्स गई थी। 3 दिनों से फोर्स निकली हुई थी और वहां से मुठभेड़ के बाद फोर्स को वापस निकालना भी एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। और क्या लग रहा है कितने घंटों और कितने वक्त तक ये मुठभेड़ चल सकती, क्योंकि कुल कितने नक्सली बताए जा रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि मुठभेड़ कितनी लंबी खिंचेगी। चलिए हेमंत, मैं आपके पास लौटती हूँ। अनूप, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब भी कोई मुठभेड़ होती है तब यही अंदाजा लगाया जाता है कि एक बड़ी सफलता हाथ लगेगी और आपने भी अपडेट दी थी कि करीब 4 नक्सलियों की ढेर होने की खबर है। एक बड़ी सफलता की ओर हम बढ़ते हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन कुल और कितने नक्सली यहाँ पर हो सकते हैं? क्योंकि 800 जवान जो कि जंगल को घेरे हुए हैं, तो यहाँ अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि यहाँ पर नक्सली भी अच्छी खासी संख्या में होंगे। और सत्यप्रकाश बता रहे हैं कि इन नक्सलियों को जंगल के रास्ते बड़े बारीकी से पता होते हैं, जिस वजह से ये बच भी जाते हैं। यही कारण है कोमल, कि पिछले समय हम देखते थे कि जो ऑपरेशंस होते थे उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 4 से 5 महीने में जो ट्रेंड चला है और सुरक्षा बलों को जैसी कामयाबी मिली है। कांकेर की ही घटना की अगर हम बात करें तो 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। हाल ही में जो दंतेवाड़ा के पीडिया में घटना हुई, वहां पर 12 नक्सलियों को मार गिराया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। जैसा हम बता रहे थे कि हार्डकोर नक्सली नेताओं के होने की जानकारी है, लीडरों के होने की जानकारी है। यानी कि हार्डकोर जो नक्सली होते हैं अमूमन उनके इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा होता है तकरीबन 50 से 60 नक्सलियों का। यानी कि अगर वहां पे ज्यादा नक्सली हैं, बड़े लीडर्स हैं, तो हो सकता है ये संख्या ज्यादा हो। लेकिन जैसा कि जानकारी निकल के आ रही है कि 800 जवानों को लगाया गया था, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 2 दिनों से, जैसा कि हेमंत बता रहे थे, कि ये ऑपरेशन चालू किया गया था। मुख्यालयों और कैंप से सुरक्षा बल निकल रहे थे। एसटीएफ की जो टीम है बस्तर से निकली है, दंतेवाड़ा से डीआरजी भी निकली है, इसके अलावा बीजापुर से भी टीम निकली हुई है, इसके अलावा नारायणपुर। तो यानी कि आप देखेंगे पूरे 4-5 जिलों की ये फोर्स है जो कि यहाँ पर पहुंची हुई है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस अधिकारी अभी फिलहाल जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जारी है और इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण समय होता है। अगर ऑपरेशन में किसी भी तरीके की चीजें बाहर आती हैं, उसके बाद में काफी चीजों को समानांतर बता पाना मुश्किल हो जाता है अधिकारियों के लिए। निश्चित तौर पर। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, सरकार नई पुनर्वास नीति पर भी अब विचार कर रही है। ऐसे में अब हम, क्योंकि जो कहा गया कि जल्द से जल्द 2 से 3 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तो हर पैतरा आजमाया जा रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं। देखिए, इसे पैतरा के बदले रणनीति अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो पॉइंटेड स्ट्राइक है। मैं इसे पॉइंटेड स्ट्राइक इसलिए कर रहा हूं
चूंकि नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये पता लगा लिया जा रहा है कि आखिर नक्सलियों का जमावड़ा है किस जगह पे, और उस जगह पे ही एक साथ घेराबंदी करके हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो हमला कर रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है। ये ट्रेंड कांकेर में भी देखने को मिला, छोटे बेटिया में जो 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, पीडिया और दूसरी जगहों पे भी देखने को मिला। इसलिए इसे पॉइंटेड स्ट्राइक कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी पुष्ट सूचना के आधार पे कि आखिर एग्जैक्ट वो जंगलों के बीच कुछ लोकेशन पे बैठे हुए हैं नक्सली और रणनीति बना रहे हैं और वहां पे जाके ऑपरेशन किया जाए, ये पॉइंटेड स्ट्राइक एक तरह से है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि नई पुनर्वास नीति या शांति वार्ता की अगर हम बात में आए तो नई पुनर्वास नीति भी इसी तरह की डिजाइन की जा रही है जिससे नक्सली मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित हो, और इसीलिए नक्सलियों से भी उनके सुझाव के लेने के लिए गूगल फॉर्म और ईमेल अकाउंट जारी किए गए हैं जिससे वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं कि आखिर नक्सली क्या चाहते हैं। साथ साथ शांति वार्ता की अपील भी की जा रही है। बार बार इस सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और नक्सली आए, बातचीत करें, मुख्यधारा में लौटे, लोकतंत्र का हिस्सा बने और नक्सलवाद इस तरह से खत्म हो। तो तमाम जो रणनीति का हिस्सा है वो यही है कि बातचीत भी हो, शांति वार्ता भी हो, साथ साथ नई पुनर्वास नीति से उन्हें प्रेरित भी किया जाए मुख्यधारा में लौटने से, लेकिन जरूरत पड़ने पे स्ट्राइक भी की जाए, ऑपरेशन भी किया जाए और उनकी कमर भी तोड़ी जाए, उनको ढेर भी किया जाए। निश्चित तौर पर, और जो लोगों में डर का माहौल है वो इस तरह से कहीं ना कहीं खत्म होगा। हेमंत, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार तमाम अभियान चलाए गए हैं और अब अगर हम इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी ले रहे हैं तो अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। फिलहाल मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि अगर हम जंगल की बात कर रहे हैं तो जैसा कि सत्यप्रकाश बता ही चुके हैं कि बहुत बारीकी से इनको ये जानकारी होती है कहां से किस तरह से बच के निकलना है, लेकिन रणनीति भी तय करनी होती है जवानों को कि आखिर इनको कैसे घेरा जाए। तो फिलहाल के अगर जो दिन है, लोगों में जो माहौल है वो भी बताइएगा, और अभी जो रणनीति तय की जाती है वो किस तरह से, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी हाँ, जो अबूझमाड़ का जो जंगल है वो काफी घना जंगल है, लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ पूरे पहाड़, नदी नालों से घिरा हुआ इलाका है। इन इलाकों में जो जंगल है, जंगल में पगडंडियों के सहारे गांव में पहुंचा जाता है क्योंकि यहाँ सड़क मार्ग नहीं है। तो पगडंडियों का पूरा फायदा नक्सली उठाते हैं कि किस इलाके से किस पगडंडी से होते हुए किन इलाकों में पहुंचा जाता है, यह उस इलाके के रहने वाले या फिर उस इलाके के नक्सलियों को पता रहता है। अगर कोई नया व्यक्ति या नए जवान जाते हैं तो उन पगडंडियों से किस ओर निकलना है उसकी जानकारी इन्हें नहीं होती है। वहीं बात की जाए नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ की, तो अभी पुलिस जो 4 माह में 3 नए कैंप खोले हैं जहां पुलिस पहुंच नहीं पाती थी, जहां लोग नहीं जा पाते थे, उन इलाकों में पुलिस द्वारा कैंप खोला गया और वहां तक सड़क मार्ग बनाया गया, जो एक बहुत बड़ी इस इलाके के लिए सौगात कही जाएगी। जहां लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, राशन पहुंचाने में, स्वास्थ्य सुविधा हो, अगर स्कूल के टीचरों को भी जाना होता था तो काफी दिक्कतें सामने होती थी। लेकिन अब उन इलाकों में भी फोर्स पहुंची, वहां कैंप खोली। कैंप खुलने के बाद उन इलाकों में सड़क बनाई गई जहां पगडंडिया से जाते थे, उन इलाकों में अब चौड़ी सड़कें बन रही। तो ये विकास की एक नई राह अबूझमाड़ में पहुंच रही है, जहां कभी सोच नहीं पाते थे वहां के लोग, इन इलाकों में ऐसी सड़कें बनेंगी और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलेंगी। और अब इन इलाकों में बड़ी गाड़ियां भी चलेंगी, वहां के लोगों को विकास मिलेगा। अब वहां के भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिलेगी। निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत, सत्यप्रकाश और अनूप, ये तमाम जानकारी इतनी बारीकी से हम तक साझा करने के लिए।